कला सुस्वागत। आम जो आमर ऑफलाइन पाठ पढ़ा होता आम गोपबंधु विषय पढ़ी उत्कलमणि गोपबंधु। आमर आउ गोटे पाठ रही अनेकता में एकता। जो हमारे भारतवर्ष उसका विशेषत्व है अनेकता में एकता, उसका विशेषत्व है। क्यों? हमारे भारतवर्ष इतना विशाल है, विशाल वर्ष है कि उसमें, उस देश में जाति जाति भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। वो लोग चाहे खाने पीने में अलग है, वेशभूषा में अलग है, रहन सहन में अलग है, लेकिन वो सब एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। इसीलिए उन्हें चाहे जितने भी भिन्न भिन्न जाति के लोग यहाँ वास करते हैं, यहाँ रहते हैं, तो उन लोगों को सब क्या कहते हैं? भारतवासी बोलते हैं। वो लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। भिन्न भिन्न जाति के लोग यहाँ वास करते हुए भी वो एक ही नियम का पालन करते हैं, एक ही डोर में वो बंधे हुए हैं। इसलिए उन्हें भारतवासी कहलाते हैं। यही भारतवासी का विशेषत्व है। क्या हमारे भारतीयों का विशेषत्व है? अनेकता में एकता। हम सब भिन्न भिन्न है, अनेक प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन उन सब का मन एक है, भारतवासी है। वो कहने गर्व के साथ वो बोलते हैं हम भारतवासी है। कोई अलग अलग नहीं कहते। कोई साड़ी पहनते हैं, कोई धोती पहनते हैं, कोई पंजाबी सालवार पहनते हैं। भिन्न भिन्न लोग यहाँ रहते हैं, बसवास करते हैं, फिर भी वो सब भारतीय हैं। तो उसी के बारे में हम कुछ कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है अनेकता में एकता। देखो तो उपवन में कितने भांति भांति के फूल खिले हैं। सबकी अपनी अलग जाति है, फिर भी कितने हिले मिले हैं। भिन्न भिन्न इनका आकार है, भिन्न रंग है, भिन्न प्रकार है। कितनी निराली खुशबू उनकी, मन में भी नहीं कोई विकार है। माला में गूंथकर जब सारे एक सूत्र में बंध जाते हैं, तब वे फूल नहीं कहलाते, केवल माला कहलाते हैं। बंगाली हो या पंजाबी जब कितार में आ जाते हैं, तब सब भारत के बेटे भारतवासी कहलाते हैं। भिन्न धर्म है, भिन्न जातियां, भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं, भिन्न वेशभूषाएं इनकी, किंतु एक है, ये अभिन्न है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि देखो तो उपवन में कितने भांति भांति के फूल खिलते हैं। उपवन, उपवन यानी उपवन, बाग, बाग बगीचा, बाग बगीचा। बाग बगीचा में हमारे जो बाग है, बगीचा है, उसमें हम भांति भांति यानी भिन्न भिन्न प्रकार के भांति 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 यानी भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। जब हमारे बाग बगीचे में हम एक ही तरह के फूल पौधा लगाए हैं क्या? भिन्न भिन्न रंग का, भिन्न भिन्न प्रकार का हम फूल के पौधे लगाए हैं। छोटे छोटे पेड़ उसे भी लगाए हैं, बड़े बड़े पेड़ भी हमारे बगीचे में हैं जो हमको छांव देता है। तो
तो ये सब हमारे बगीचा के जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हम उगाते हैं, हमारे बगीचे में हैं, तो उसी तरह ये भारत देश हमारा एक बाग है, एक बगीचा है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। ये लोगों को ये फूल के साथ तुलना की गई है। जैसे बाग में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल रहते हैं, खिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न रंगों के फूल, प्रजाति के फूल खिलते हैं, उसी तरह भारत देश हमारा एक बाग है, उसी में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वास करते हैं, रहते हैं। और क्या कहते हैं, सबकी अपनी अलग जाति है, अलग अलग जाति है, फिर भी कितने खिले मिले हैं। फिर वो बोलते क्या, बाग में जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं और वो मिलजुल कर रहते हैं, एक ही बाग में वो मिलजुल कर रहते हैं। कोई नहीं कहता वो रहता है तो मैं नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा तो वो नहीं रहेगा, कोई उनके अंदर कोई दुश्मनी नहीं रहता है। उसी तरह हमारा जो भारत देश जो बाग है, उसी में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई भाईचारा का भाव उनके अंदर पैदा होता है, कोई अलग नहीं रहता है, वो सब भारतवासी है, वो सब भाई भाई है। उसी तरह वो कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी, सबकी अलग अलग जाति है, फिर भी कितने हिले मिले हैं। अलग अलग जाति होते हुए भी वो घुल मिल कर, मिलजुल कर वो रहते हैं। भिन्न भिन्न इनका आकार है, उनका आकार, कोई फूल इतना छोटा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना सा लंबा सा है, कोई इतना छोटा सा भी है। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के फूल बाग में खिलते हैं, उसी तरह हमारे देश भारतवर्ष में भिन्न भिन्न आकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते। कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंबा सा होता है, ऐसे भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ वास करते हैं, यहाँ रहते हैं। रंग भिन्न रंग है, भिन्न प्रकार है, उनका आकार अलग होता है, उनका रंग भी, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, इसी तरह वो रहते हैं। कितनी निराली खुशबू उनकी, मन में भी नहीं कोई विकार है। तो कहते हैं जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं बाग में, और उनका जो निराला खुशबू है, जो निराला यानी कोई उसके समान नहीं होता है, निराला तो अनोखा, उसे अनोखा बोलते हैं। निराला यानी वो अलग, दूसरों से अलग होता है, उनका जो खुशबू, उनका जो सुगंध वो दूसरों से अलग रहता है। तो ये जो मिलजुल कर जो रहता है, जो खुशी उनके अंदर पैदा होता है, वो दूसरों से अलग होता है, कोई तुलना नहीं कर सकते हैं कि ये कौन है। कोई विकार भाव उनके मन में नहीं होता है, कोई दुख भाव उनके मन में पैदा भी नहीं होता है। माला में गूंथकर जब सारे एक सूत्र में बंध जाते हैं, तब वे फूल नहीं कहलाते हैं, वो केवल माला कहलाते हैं। तो जब भिन्न भिन्न प्रकार के फूल को जब हम एक ही धागे में गूंथ लेते हैं, एक धागे के गूंथ लेते हैं, तो उसे फूल नहीं कहलाते, उसे माला कहलाते हैं। फूल हम जब भगवान को माला प्रदान करते हैं, उनके गल में जब माला डालते हैं, तो क्या भिन्न भिन्न रंगों के फूलों के सहारे हम एक माला बोलते हैं। कोई बोलता है कि ये एक जस्मीन है, ये मल्ली है, ये सुगंधराज है, ये कोई अलग अलग ऐसे फूल नहीं बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, ये गेंदे का फूल है, ऐसे कोई नहीं बोलते, वो माला बोलते हैं, उसे माला ही बोलते, कोई एक फूल का नाम नहीं लेते हैं। उसी तरह हम एक ही सूत्र में, भारतवासी एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। बंगाली हो या पंजाबी, जब कतार में आ जाते हैं, तब सब भारत माँ के बेटे भारतवासी कहलाते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, वो फूल के माला उसे कहलाते हैं। तो उसी तरह बंगाली हो या पंजाबी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, हम सब जब एक ही कतार यानी थाड़ी जो बोलते हैं, हम एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, तब हमको भारत माँ के बेटे कहलाते हैं और भारतवासी भी कह लेते हैं। भिन्न धर्म है, भिन्न जातियां,
भाषाएं भी भिन्न भिन्न है, भिन्न वेशभूषाएं उनकी, किंतु एक है, ये अभिन्न है। वो वेशभूषा उनकी अलग है, उनकी अलग जाति भी है, वो भाषा उनका भी अलग है, लेकिन हम सब फिर भी वो सब क्या है ना, एक है और अभिन्न है। उन्हें कोई अलग ही नहीं कहते, वो सब भारतवासी हैं। हम ये तो सब पढ़ लिए और उसका अर्थ भी मैंने कह ली, फिर उसको समझाया भी। कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आए तो मुझे दोबारा भी बोल सकते हैं। अभी इसका अर्थ हम सब लिखेंगे। हिलमिल, हिले मिले, हिले मिले यानी मिलजुल कर, मिलजुल कर, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, यानी अलग अलग। फिर खुशबू, निराली, निराली यानी अनोखा, खुशबू, खुशबू यानी सुगंध, सुगंध। कतार, कतार यानी जो धाड़ी बोलते हैं, उड़िया में लिख लेते हैं, धाड़ी, धाड़ी में। फिर अभिन्न, अभिन्न, अभिन्न यानी एक से जुड़े हुए हैं, एक से जुड़े हुए, एक से जुड़े हुए, एक से जुड़े हुए एक। वेशभूषा यानी वेश पोशाक, ठीक है। बस हो गया, धन्यवाद।